दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी एस शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों आज भी मैं रोज की तरह टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की हम प्रैक्टिस करेंगे कि इंग्लिश न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाता है। तो आज के टाइम की मेन हेडिंग मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ कि मेन हेडिंग थोड़ी सी मोटे अक्षर में लिखी होती है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का आज के अखबार में अगर हम देखेंगे तो मेन हेडिंग के अंदर आ रहा है केस रिकवरी। केस यानी नगद केस पाया गया एट जजेज होम। जज के घर पर केस रिकवरी हुई है। सीजेआई का मतलब होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मे डिसाइड ऑन इंक्वायरी टुडे। अब सीजे यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है वो डिसाइड कर सकता है इंक्वायरी टुडे कि इंक्वायरी इसकी कैसे की जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट का जो जज है, न्यायाधीश, उनके घर पे 15 करोड़ रुपए नगद पकड़े गए हैं और उसकी इंक्वायरी की जा रही है। चीफ जस्टिस के द्वारा इसकी इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी। वो डिसाइड करेंगे कि ये किसको कैसे इसकी इंक्वायरी की जाए। तो ये तो हुई आज की मेन खबर। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की मेन खबर ये होगी जो मोटे अक्षरों में लिखी होती है। मैं एक ही खबर आपको हेडिंग पढ़ के बताता हूं। इसके बाद हम इंग्लिश अखबार पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस के लिए हम एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं पूरे अखबार में से, जो टॉपिक हमारे सामने बार बार आता रहता है। तो अगर हम बार बार आने वाले टॉपिक को स्टडी कर लेंगे तो हमारे को उस टॉपिक में हम परफेक्ट हो जाते हैं। इसलिए हम एक ही तरह का टॉपिक रोज लेते हैं और वो आध्यात्मिक टॉपिक होता है, धार्मिक टॉपिक होता है और रिपीटेड टॉपिक होता है। यानी कि उसमें जो वर्ड्स होते हैं वो पहले से हम जानते हैं, हमारी नजर में सामने आते रहते हैं। तो हमको कम मेहनत करनी पड़ती है, उसको समझना आसान हो जाता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर समझना आसान हो जाता है, वर्ड्स का मीनिंग जानना आसान हो जाता है और वो उस कहानी को हम पहले से हिंदी में जानते हैं, इसलिए उसका ट्रांसलेशन भी आसान हो जाता है। तो उसको उसको पढ़ने से हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में हम तो होशियार हो जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, पढ़ने वाला टॉपिक, वो है आवर रिलेशनशिप। हमारी रिलेशनशिप यानी रिश्तेदारी या हमारी दोस्ती, उसको कुछ भी टर्म दे दो आप, कम्युनिकेशन विद वाटर, पानी के साथ, मस्ट बी रीडिफाइंड। वो फिर से डिफाइन होनी चाहिए। डिफाइन का मतलब होता है उसको फिर से नए व्यू से देखना चाहिए, उसको रीडिफाइन करना चाहिए। डिफाइन यानी परिभाषित होता है, उसको फिर से एक बार परिभाषित करना चाहिए कि पानी से हमारा क्या रिलेशनशिप है। चलिए इसको शुरू करते हैं, इस टॉपिक को। इस टॉपिक को लिखने वाली हैं स्तुति मल्होत्रा। स्तुति मल्होत्रा कौन है, मैं एक लाइट इंट्रोडक्शन दे देता हूं। ये हैं स्तुति मल्होत्रा। ये एक ब्लॉगिस्ट हैं, स्क्रीन राइटर हैं और ये लेख लिखती रहती हैं। तो इन्होंने ये लेख लिखा है। अब ये लेख इन्होंने क्या लिखा है इसको हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे समझेंगे। इसको मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया है समझने और समझाने के लिए। हेडिंग वो हो गया, आवर रिलेशनशिप विद वाटर मस्ट बी रीडिफाइंड। हमारे पानी के साथ जो दोस्ती यारी दोस्ती है उसको मस्ट बी रीडिफाइन, इसको फिर से एक बार परिभाषित करना चाहिए, या क्या है ये रिलेशनशिप, इसको समझे। स्तुति मल्होत्रा राइटर लिखने वाली हैं। अब इन्होंने क्या लिखा है, यहां हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखेंगे। वाटर इज द फाउंडेशन ऑफ लाइफ। फाउंडेशन का मतलब होता है मजबूत आधार। पानी हमारे जीवन का आधार है। एन एसेंशियल एलिमेंट, एक जरूरी एलिमेंट है। विदाउट विच, इसका मतलब जिसके बिना एग्जिस्टेंस वुड बी इम्पॉसिबल, उसके बिना टिके रहना बहुत ही मुश्किल है। इट कॉन्स्टिट्यूट्स, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है बनाना, ये बनाता है ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ ऑल लिविंग बींग्स,
जितने भी प्राणी जिंदा हैं उनके लिए एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है लाइफ का। वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। विद अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ द ह्यूमन बॉडी, 70% जो ह्यूमन बॉडी है कंपोज्ड ऑफ वाटर, पानी से बनी हुई है। बियॉन्ड इट्स बायोलॉजिकल नेसेसिटी, यानी कि ये एक बायोलॉजिकल नेसेसिटी के बाहर, बियॉन्ड का मतलब बाहर, वाटर इज डीपली एम्बेडेड इन स्पिरिचुअल। पानी जो है एम्बेडेड का मतलब होता है अंतर्निहित, ये हमारी आत्मा में भी पानी घुसा हुआ है। एथिकल यानी नैतिक होता है। एंड एनवायरमेंटल डिस्कोर्सेज, डिस्कोर्स का मतलब होता है आपसी तालमेल, रिलेशन, बातचीत, कुछ भी कह सकते हो आप। यानी एनवायरमेंट में भी पानी की जरूरी है। क्रॉस कल्चर से, क्रॉस कल्चर का मतलब सभी धर्मों में एंड रिलीजियंस में भी ये पानी व्याप्त है। डिस्पाइट इट्स नेचुरल एबंडेंस, एबंडेंस का मतलब होता है बहुतायत। डिस्पाइट का मतलब होता है होते हुए, बहुत पानी की बहुतायत है पृथ्वी के ऊपर। द वर्ल्ड फेसेज एन अनप्रेसिडेंटेड वाटर स्कैर्सिटी क्राइसिस, इतना पानी होते हुए भी द वर्ल्ड फेसेज, संसार है वो फेस कर रहा है मुसीबतों को। एन अनप्रेसिडेंटेड वाटर स्कैर्सिटी क्राइसिस, स्कैर्सिटी का मतलब होता है पानी की कमी को झेल रहा है। क्लाइमेट चेंज, जो वातावरण बदलता है। एंड इररेस्पॉन्सिबल कंजप्शन पैटर्न्स, यानी जो वातावरण बदलता है। एंड इररेस्पॉन्सिबल, इररेस्पॉन्सिबल का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार, और इररेस्पॉन्सिबल यानी नॉट जिम्मेदार। इररेस्पॉन्सिबल कंजप्शन पैटर्न्स, पानी का कंजप्शन भी बहुत हो रहा है पनिश्ड, इसने परेशान यानी दंड दे दिया है। मैनी रीजन्स, बहुत सारे एरियाज के अंदर, इनटू सीवियर वाटर स्ट्रेस, और वहां पर पानी की बहुत बड़ी तंगी है। मेकिंग एक्सिस, एक्सिस का मतलब पहुंचना, वहां पहुंचने के लिए टू पोर्टेबल वाटर यानी ड्रिंकिंग वाटर के लिए पहुंचने के लिए एक क्रिटिकल चैलेंज, एक बहुत बड़ा चैलेंज है ड्रिंकिंग वाटर का। इन इस्लामिक थॉट, यहां पर एक मुस्लिम थॉट के बारे में बताया है। वाटर इज सेंट्रल, वाटर एक केंद्र बिंदु है। सिंबोलाइजिंग डिवाइन मर्सी, इसको डिवाइन यानी भगवान, भगवान की मर्जी बताया गया है। प्योरिटी यानी शुद्धता। एंड सस्टेनेंस, सस्टेन का मतलब टिके रहना, वाटर ऐसी चीज है। द कुरान फ्रीक्वेंटली एम्फेसाइजेज, एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना। कुरान भी फ्रीक्वेंटली, बार बार इस चीज पर जोर देती है, क्या? वाटर्स स्पिरिचुअल एंड एग्जिस्टेंशियल सिग्निफिकेंस, पानी के वाटर्स स्पिरिचुअल एंड एग्जिस्टेंशियल सिग्निफिकेंस, पानी की स्पिरिचुअल एंड एग्जिस्टेंशियल, स्पिरिचुअल का मतलब होता है आत्मा या भावना, दो चीज में से कुछ भी हो सकता है। पानी इतना एम्फेसिस पे जोर दिया गया है कुरान में भी। इट डिस्क्राइब्स, डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, खोल के रख देना। ये बताता है वाटर एज ए गिफ्ट, पानी एक गिफ्ट है फ्रॉम द डिवाइन, भगवान के द्वारा दिया। एसेंशियल फॉर सस्टेनेंस, ये टिके रहने के लिए जरूरी है। ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स, सभी जिंदगियों के लिए। वन ऑफ इट्स वर्सेज, वर्सेज का मतलब होता है इसका अलग अलग भाग कह सकते हो। हाइलाइट्स, ये बताता है दिस प्रोफाउंड ट्रूथ, एक सच्ची बात बताता है। वो क्या है? वी हैव मेड एवरी लिविंग थिंग, वी हैव मेड का मतलब हमने बनाई है प्रत्येक लिविंग थिंग आउट ऑफ वाटर, जो जितनी भी चीजें हमने बनाई हैं आउट ऑफ वाटर, पानी से ही बनाई हैं सारी चीजें। कुरान की इस श्लोक में ये लिखा हुआ है। दिस वर्स सर्व्स, सर्व्स का मतलब होता है बताती है, सेवा करती है ये लाइन। एज बोथ साइंटिफिक एसर्शन, एसर्शन यानी दावा, ये बताती है कि ये
साइंस साइंटिफिक दावा है एंड ये स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन है। क्या है? अर्जिंग ह्यूमैनिटी टू रिकॉग्नाइज वाटर। अर्जिंग का मतलब रिक्वेस्ट करते हुए ह्यूमैनिटी को टू रिकॉग्नाइज यानी पहचानना। किसको पहचानना? वाटर को। नॉट मियरली एज ए फिजिकल नेसेसिटी, ये सिर्फ एक फिजिकल नेसेसिटी ही नहीं है, बट एज ए साइन ऑफ डिवाइन प्रोविडेंस, ये एक भगवान की प्रोसेस है, विधि। प्रोविडेंस का मतलब होता है एक प्रोसेस, तरीका। इट रेनफोर्सेज, रेनफोर्स का मतलब होता है मजबूत करना, ये मजबूत करता है द आइडिया दैट लाइफ, जिंदगी के आइडिया को मजबूत करता है। इन इट्स वेरी एसेंस, इसका अगर एसेंस यानी अर्थ अगर निकाला जाए, इज इंट्रिकेटली, इंट्रिकेट का मतलब होता है बहुत कठिन, मुश्किल भरा, कनेक्टेड टू वाटर, ये पानी से बहुत जुड़ा हुआ है। थस इसलिए इट्स कंजर्वेशन इज नॉट जस्ट एन एनवायरमेंटल ऑब्लिगेशन। इस कंजर्वेशन का मतलब इसको बचा के रखना इज नॉट जस्ट एन एनवायरमेंटल ऑब्लिगेशन, ये एनवायरमेंट को बना के रखने के लिए जरूरी नहीं है, बट ए मॉरल एंड स्पिरिचुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी आध्यात्मिक जिम्मेदारी भी है। यानी भगवान कहता है तुम्हारी जिम्मेदारी भी है। दी प्रोफेटिक, प्रोफेटिक का मतलब होता है प्रोफेट, भगवान। दी प्रोफेटिक ट्रेडिशंस यानी जो रीति रिवाज है, फर्दर रेनफोर्स, रेनफोर्स का मतलब होता है मजबूत करता है दिस मैसेज, इस मैसेज को, हाईलाइटिंग द इंपोर्टेंस ऑफ वाटर, पानी के इंपोर्टेंस को मजबूत करता है। कंजर्वेशन एंड माइंडफुल कंजम्पशन, कंजर्वेशन मतलब बचा के रखना, एंड माइंडफुल का मतलब दिमाग में रखना, कंजम्पशन को, वाटर को दिमाग में रखना जरूरी है। प्रोफेट मोहम्मद एम्फेसाइज्ड, प्रोफेट मोहम्मद ने भी ये कहा है, इस पर जोर दिया है। क्या जोर दिया है? यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया, डू नॉट वेस्ट वाटर, पानी को वेस्ट मत करना। इवन इफ यू आर बाई ए फ्लोइंग रिवर, भले ही तुम पानी की नदी में ही फ्लो कर रहे हो। सुनन इब मजे हदीथ 9:4-5, ये कोई श्लोक है जिसके अंदर लिखा गया है दिस अंडरस्कोर्स, ये मजबूत, अंडरस्कोर का मतलब होता है मजबूत करना, ये मजबूत करता है। एनफोर्स, रेनफोर्स का भी मतलब होता है मजबूत करना, अंडरस्कोर का मतलब भी होता है मजबूत करना। एन एथिकल प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबिलिटी, ये एक नैतिक जिम्मेदारी है टिके रहने की। एडवोकेटिंग, एडवोकेटिंग का मतलब भी होता है सपोर्ट करना। फॉर रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट का मतलब होता है टिके रहना। इवन इन एबंडेंस, भले ही ये रिस्ट्रेंट रोकता है बहुतायत से। दिस टीचिंग होल्ड सिग्निफिकेंट रेलेवेंस, ये जो है हमारे को टीचिंग टीच करता है, होल्ड से नहीं, रोक के रखना, सिग्निफिकेंट रेलेवेंस इन एन एज ऑफ वाटर क्राइसिस। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है बहुत मात्रा में, रेलेवेंस इन एन एज ऑफ वाटर क्राइसिस, वाटर क्राइसिस को ध्यान में रखना। वेयर एक्सेसिव कंजप्शन, जहां पर बहुत ज्यादा जो वाटर का कंजप्शन है, हैज लेड टू डिप्लेटिंग रिसोर्सेज, इसने कम कर दिया है। डिप्लीट का मतलब होता है वंचित रहना, कहीं ऐसा नहीं हो कि हम पानी के बिना वंचित रह जाएं। ये हैज लेड का मतलब ये आगे ले गया हमारे को पानी की कमी की तरफ। एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, और इससे एनवायरमेंटल भी डिग्रेड हो रहा है, कमजोर हो रहा है। वाटर इज मोर देन ए रिसोर्सेज, वाटर क्या है? मोर देन ए रिसोर्स, रिसोर्स मतलब जहां से पानी निकलता है उसको रिसोर्स कहते हैं, उससे भी ज्यादा कंजप्शन हो रहा है। इट इज ए मीडियम ऑफ कंपेशन, ये एक मीडियम है कंपेशन का, दया का, एंड शेयर ह्यूमैनिटी का, एंड शेयर्ड ह्यूमैनिटी, मानवता का।
दी हेदित ऑफर्स, हेदित किसी का नाम है, वो ऑफर करता है ए स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब ये भाव। ये हदित नाम का कोई आदमी है, वो ऑफर करता है एक छोटा सा एग्जाम्पल। क्या है वो? वाइल ए मैन वाज वॉकिंग, जब एक आदमी वॉकिंग कर रहा था, ही बिकेम थर्स्टी, तो प्यासा हो गया। ही वेंट टू ए वेल, वो एक कुएं के पास गया, एंड ड्रैंक फ्रॉम इट, और वहां से पानी पिया। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद में, ही डिसाइडेड, उसने निर्णय किया, ही नोटिस्ड, उसने दिमाग में ये आया, ए डॉग स्निफिंग एट द सैंड ड्यू टू थ्रस्ट। वहां पर देखा कि एक कुत्ता स्निफिंग मतलब हाँफ रहा था, एट द सैंड, मिट्टी के ऊपर, ड्यू टू थ्रस्ट, प्यास की वजह से कांप हाँफ रहा था। ए मैन थॉट, आदमी ने सोचा, दिस डॉग इज सफरिंग, ये भी दुखी हो रहा है, एज आई डिड, जैसे मैं हो रहा था। सो ही फिल्ड हिज शू, शू यानी जूता, उसने फील्ड भरा जूता, विद विद वाटर, पानी से जूते को भरा, एंड ऑफर्ड इट, और इसको दे दिया, टू द डॉग, कुत्ते को दे दिया। इन हिज मर्सी, इस, इन हिज, या हिज देखोगे तो एच कैपिटल है, तो ये एच कैपिटल भगवान के लिए होता है। ये भगवान की मर्जी थी। अल्लाह फॉरगिव द मैन्स सिंस, अल्लाह ने उस आदमी के सारे पाप माफ कर दिए, फॉर दिस सिंगल एक्ट, सिर्फ इस काम के लिए, ऑफ काइंडनेस, ये दया दिखाने के लिए उसके सारे पाप माफ कर दिए। अपॉन हियरिंग दिस, ये सुनने के बाद, द प्रोफेट्स कंपेनियंस, कंपेनियन का मतलब होता है उसके साथी, जो प्रोफेट के साथ में जो थे, आस्क्ड, उन्होंने पूछा, आर वी आल्सो रिवार्डेड फॉर काइंडनेस टू एनिमल्स, क्या हम भी इस तरह से जानवरों के प्रति अगर दया दिखाए हैं तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है? ही रिप्लाइड, तो भगवान ने, प्रोफेट ने जवाब दिया, देयर इज ए रिवार्ड, बोला एक ऐसा रिवार्ड है, फॉर काइंडनेस टू एवरी लिविंग थिंग, किसी भी जिंदा चीज के ऊपर अगर कोई ऐसा काम करता है, तो साहिब अल बुखारी हदीद नंबर 2466 में ये मैसेज दिया हुआ है, तो बोला उसके साथ भी ऐसा ही होगा। इन दिस कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट का मतलब होता है संदर्भ, रेफरेंस, इस रेफरेंस में, वाटर बिकम्स ए सिंबल ऑफ मर्सी, पानी है वो एक दया का सिंबल, प्रतीक बन गया, एंड इंटरकनेक्टेडनेस, और इस तरह से पानी सबसे जुड़ गया है। डिनाइंग इट, इस डिनाइंग यानी मना करते हुए, इसके लिए, टू अदर्स, दूसरों को मना करना, वेदर ह्यूमन, एनिमल और प्लांट, चाहे कुछ भी हो, इज टू एक्ट अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ जस्टिस एंड काइंडनेस, वो जस्टिस और काइंडनेस के खिलाफ माना जाएगा, ऐसा प्रोफेट ने बताया। डिप्लेशन, डिप्लेशन का मतलब वंचित कर देना, किसी चीज से वंचित करना। डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर यानी जो डिप्लेशन यानी कमी होना भी है, ग्राउंड वाटर में जो पानी की कमी हो रही है। कंटेमिनेशंस, कंटेमिनेशन का मतलब पानी गंदा होता जा रहा है, ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, कमी होने से जो फ्रेश वाटर वो खराब भी होता जा रहा है। एंड मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स होते हैं जो पानी में बर्फ बर्फ के पहाड़ बन जाते हैं, उसको ग्लेशियर कहते हैं। आर स्टार्क रिमाइंडर्स, स्टार्क का मतलब होता है कोरा, ये हमको रिमाइंडर याद दिलाता है दैट इररेस्पॉन्सिबल वाटर यूजेज, जो पानी का गलत यूज हो रहा है, हैज लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज, इसके परिणाम बड़े खराब होंगे। इन दिस क्राइसिस, इस क्राइसिस के अंदर, इज नॉट एड्रेस्ड विद अर्जेंसी, इफ दिस क्राइसिस इज नॉट एड्रेस्ड, एड्रेस का मतलब बताना, अगर ये क्राइसिस नहीं बताई गई विद अर्जेंसी एंड विजडम, बुद्धिमानी से नहीं बताई गई, तो क्या होगा? फर्दर जनरेशंस विल बियर एंड ब्रंट, जो आने वाली जनरेशंस हैं वो इस चीज को सहन करेगी, और ब्रंट का मतलब जल जाएंगी
ऑफ इकोलॉजिकल कोलैप्स में कुरानिक एक एडजेक्टिव बन गया है, कुरान को ही कुरानिक कहते हैं। एंड प्रोफेटिक टीचिंग्स जो हमें वो बता रही हैं, कुरान और प्रोफेट हमें क्या बता रहे हैं, ऑन वाटर कंजर्वेशन, वाटर को बचा के रखने में, मॉडरेशन का मतलब उसको सही रूप बनाने में, एंड एनवायरमेंटल स्टेवार्डशिप। एनवायरमेंटल का मतलब वातावरण के साथ में स्टेवार्डशिप का मतलब होता है उसको सजा के रखना या उसको सेवा करना। एम्फेसाइज टाइमलेस गाइडेंस, जोर देती है टाइमलेस गाइडेंस कि कम समय में गाइडेंस फॉर सस्टेनेबल लिविंग, मतलब टिके रहने के लिए ये जरूरी है। रिकॉग्नाइजिंग, पहचानते हुए, वाटर एज ए वाटर एज ए सेक्रेड ट्रस्ट कंपेल्स, पानी जो है एज ए सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र ट्रस्ट, ये एक पवित्र ट्रस्ट है। कंपेल्स मतलब हमें याद दिलाता है या धक्का देता है टू एडॉप्ट रेस्पॉन्सिबल हैबिट्स, ये हमें याद दिलाता है कि तुम जिम्मेदारी लो। रेड्यूसिंग वेस्ट, पानी का वेस्ट कम करो। प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन से बचाओ। एंड एंश्योरिंग इक्विटेबल एक्सेस, और ये पक्का करो, एंश्योरिंग इक्विटेबल, बराबर पहुंच भी बनाओ। एज इंडिविजुअल्स, अगर हम अकेले को देखें तो कम्युनिटी, अकेले को एज इंडिविजुअल्स हो चाहे कम्युनिटीज हो, कम्युनिटी यानी समूह है, एंड नेशंस और चाहे देश हो, और रिलेशनशिप विद वाटर मस्ट बी रीडिफाइंड, हमारी पानी के साथ जो दोस्ती है वो एक बार फिर से डिफाइन होनी चाहिए। नॉट एज एन अनलिमिटेड रिसोर्सेज, इस तरह से नहीं कि अनलिमिटेड हमारे पास पानी बहुत है, बट एज ए फ्रेजाइल ब्लेसिंग, फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक, इसको हमको नाजुक ब्लेसिंग, आशीर्वाद में लेना चाहिए, यानी कि वाटर जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस चैप्टर का सारांश है, सेंस है, और ये हमने पढ़ा है, इंग्लिश अखबार का सेंस ये है। तो इस तरह से अगर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके सब्जेक्ट प्लस वर्ब को जोड़ करके हम पढ़ेंगे तो हम इंग्लिश अखबार बहुत जल्दी पढ़ना सीख सकते हैं और बहुत जल्दी पढ़ सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। मैंने भी ऐसा ही किया है, आशा करता हूँ आप भी इस तरह से इंग्लिश अखबार पढ़ना बहुत जल्दी सीख सकते हैं। ओके, गुड बाय।